हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं और जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आपके लिए मैंने स्क्रीन पर लिख दिए हैं, जिसमें हम यहाँ पर ग्रेस मार्क आपको कैसे मिले हैं कि नहीं मिले हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो मॉडरेशन की बात करी गई है आयोग के द्वारा, वो सारी चीज़ें क्या हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही RLV पूरा टेलीग्राम भरा पड़ा है, आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज है, तो ये RLV को डिस्कस करेंगे और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या इसकी आगे की प्रोसेस रहने वाली है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, एचटेट का केस के बारे में बात करेंगे और सर्टिफिकेट आपकी एचटेट की कब तक आपको मिल सकती है, कैसे मिलेगी, क्या आपको करना है उसके बारे में बात करेंगे। और अब जो है एचटेट के बाद अब आपका क्या स्टेप होना चाहिए, क्या टीचिंग गोल्स के ऊपर मेरा स्टेप रहने वाला है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक बिग शाउट आउट मैं सभी को करना चाहती हूँ जिनका भी एचटेट का जो पेपर है वो पास हुआ है। बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आए, मैंने अपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको जो है शेयर भी किया है, यूट्यूब पे भी एक शॉर्ट्स के माध्यम से शेयर किया है। तो आप सभी को बहुत बहुत जो है मुबारक हो, जिसने शेयर किया उनको भी, जिन्होंने शेयर नहीं किया उन सभी को भी। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका ये हार्ड वर्क ही है, तो आप लोग मुझे क्रेडिट दे रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो है आपका ज़्यादा हाथ है। 95% वो आपका हार्ड वर्क है जो आप डिजर्व करते हो, और 5% क्रेडिट मैं खुद को दे देती हूँ। ठीक है, कि मेरी वजह से, या फिर ये लगा लो कि मेरी हेल्प की वजह से आपका वो थोड़ा ईजी हो गया। ठीक है, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मैं आपकी जस्ट हेल्प कर रही हूँ ताकि आपकी जर्नी ईजी हो जाए। पढ़ना तो आपका ही काम है ना। ऐसे कभी नहीं होता कि कोई आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ उनके दम पर आप पढ़ रहे हो उस चीज़ों को, तब आपका वो पेपर क्लियर होता है। ठीक है, तो ए बिग शाउट आउट फ्रॉम माई साइड टू दोज कैंडिडेट जिनका भी क्लियर हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ग्रेस मार्क की। तो ग्रेस मार्क के ऊपर सीधे तौर पर इन्होंने जो प्रक्रिया अपनाई है ना, वो आपका मॉडरेशन की प्रोसेस है, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाने की जो है जिक्र किया है। यहाँ पर सीधे तौर पर ये किया गया है कि मतलब कैंडिडेट का किसी का भी इसमें बुरा नहीं किया गया है, किसी के भी मार्क्स को कटौती यहाँ पर नहीं करी गई है। बट जिनके कम नंबर है यहाँ पर कहीं ना कहीं देखो प्रोसेस क्या रखी गई है। इन्होंने ये कहा है कि जितने आपके नंबर आ रहे हैं ना, आप उनको 120 में मानिए, यानी कि 30 नंबर हिंदी और इंग्लिश के आप हटा दीजिए, तो आप वो जो नंबर है वो 1 से 20 में मानेंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर किसी के 72 मार्क्स है, 75 है, 80 मार्क्स है, तो वो आप 120 में से मानेंगे। अब इसका निकालना है आपने एवरेज। ठीक है, जो औसत अनुपात है आप वो निकालेंगे, और जो यहाँ पर औसत अनुपात निकलता है, अगर ये वाला अनुपात आपके मान लीजिए हिंदी और इंग्लिश में अगर आपका जितने भी नंबर, अगर 18 नंबर है, 20 नंबर है, जितने भी नंबर है, अगर ये दोनों आपका समान है, यानी कि जो औसत अनुपात आपका यहाँ निकल रहा था और ये अगर इसके इक्वल है, मतलब अगर मान लीजिए ज्यादा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर कम है तो फिर आपको उतने ही नंबर यहाँ पर बढ़ा करके दिए गए हैं। बस इतना किया गया है, किसी भी नंबर को, किसी के भी कैंडिडेट के नंबर को या मार्क्स को कम नहीं किया गया है। सिर्फ थोड़ा सा रिलैक्सेशन उनको मिला है जिन्होंने इसमें कम नंबर लिए थे। ठीक है, थोड़ा उनको जो है रिलैक्सेशन मिल गया है। और अगर एवरेज मतलब टोटल की बात करूं तो ये कुछ 6500 प्लस कैंडिडेट है भाई, अराउंड 6500 प्लस कैंडिडेट है जिनको इस चीज का फायदा हुआ है, बाकियों को नहीं हुआ। जिनके यहाँ पर बढ़िया नंबर है उनको यहाँ पर फायदा नहीं हुआ। इसीलिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मुझे मैसेज कर रहे हैं, मेरे 87 है मेरा नहीं हुआ, मेरे 88 है मेरा नहीं हुआ। एक तो मुझे बहुत दुख हुआ सुन करके कि मेरे 89 है और मेरा नहीं हुआ। ठीक है, मुझे इतना दुख हो रहा, तो आपको तो कितना दुख हो रहा होगा ये मैं समझ सकती हूँ। ठीक है, बट ठीक है, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं हमेशा अपनी वीडियो में यही बोलती हूँ, सच बोलने की कोशिश करती हूँ। वो अलग बात है कि लोग सुनना नहीं चाहते हैं, मैंने पहले भी कहा था। ठीक है, तो आप जो है अब इस रियलिटी को एक्सेप्ट करिए। अभी भी जो लोग ये सोच करके बैठे हुए हैं कि कुछ ना कुछ हो सकता है, देखो ठीक है आप उम्मीद लगा सकते हो, लेकिन फिर भी ये एक रियलिटी है, आपको इसे एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, तो ये इन्होंने ग्रेस मार्क का जो है सारा प्रोसेस रखा। ग्रेस मार्क नहीं दिया गया, फिर से मैं ये कहूंगी कि जो लोग कह रहे हैं ना हमें ग्रेस मार्क, उनको इस तौर पर बेनिफिट हुआ होगा या फिर ऑब्जेक्शन के थ्रू जो क्वेश्चन जो ठीक हुए उनको बेनिफिट हुआ होगा। बाकी ग्रेस मार्क आपको ऐसे इन्होंने नहीं दिए हैं। ठीक है, तो ये बात आ गई आपकी ग्रेस मार्क की। अब हो जाता है RLV। तो RLV का मतलब होता है रिजल्ट लेट ड्यू टू वेरिफिकेशन। अब आप सभी यहाँ पर बायोमेट्रिक करवा के आए हैं। ठीक है, आप कह रहे हो कि हमने तो करवाई है, अब ये क्या, मुझे पता है इरिटेशन बहुत होती है ना। ये शायद इसी में ही एस्टेट में ही, अदर उसमें नहीं होता है। आपका सिंपल जो है रिजल्ट रिलीज किया जाता है, ये लोग करते हैं भाई, इनका स्टार्टिंग से प्रोसीजर है, ये करते हैं। तो वेरिफिकेशन में आपकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आई है, या तो आपका जो आइरिस जो वेरिफिकेशन है वो
अच्छे से नहीं हुआ, या फिर आपका जो फिंगरप्रिंट है, जो आपका फिंगर कैरी थंब इंप्रेशन जो है आपका, वो कहीं ना कहीं अच्छे से जो है मैच नहीं हो पाया है। इसकी वजह से आपका जो डाटा है वो मैच नहीं हो रहा है, और अगर डाटा मैच नहीं होगा तो फिर आपका रिजल्ट यहाँ पर रोक दिया जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिजल्ट नहीं जारी होगा। आपकी परेशानी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बहुत से ये सोच रहे हैं कि मेरा रिजल्ट अगर RLV है तो मैं पास हूँ कि नहीं हूँ। भाई आप लोगों का नाम लिस्ट में है तो आप लोग बिल्कुल निश्चित रहिए, आप सभी लोग पास हैं, ठीक है। अब आप क्यों टेंशन ले रहे हो? इनका काम है अपने आप ये कोई लिस्ट निकालेंगे, अपने आप इस चीज का सॉल्यूशन निकालेंगे, और होना कुछ नहीं है, सिर्फ आपके लिए एक लिस्ट रिलीज करी जाएगी और ये कह देंगे आ जाओ भाई भिवानी बोर्ड फिर से, ठीक है। तो अब आपको कोई भी स्कूल नहीं बताया जाएगा, अब आपको भिवानी बोर्ड ही जाना पड़ेगा। ये आपको दिक्कत यहाँ पर उठानी होगी। तो इस भिवानी बोर्ड में जाकर के आपका फिर से सारी चीजें होंगी, या फिर अगर कुछ ऐसे दिक्कत आ रही है अब चीज नहीं हो पा रही है तो फिर क्या पता थोड़े टाइम बाद आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाए। बट ज्यादा चांसेस आपके क्या है कि एक लिस्ट आएगी इन सभी कैंडिडेट की जिनका भी RLV है, तो आपका फिर से बायोमेट्रिक कराने की यहाँ पर उम्मीद है, और बिल्कुल होगा, ठीक है। रिजल्ट आएगा, बिल्कुल भी टेंशन ही मत लो इस चीज की। और ये तो बिल्कुल मत कहो कि हम पास है कि नहीं है, भाई आप सब लोग पास हो जिनका भी RLV यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। बाकी जिनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ उनका तो रिजल्ट हो ही गया है श्योर, उन्होंने तो देख ही लिया होगा जो कि पास नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखो भाई, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है ना। और अब इस चीज में इतना जल्दबाजी करके करोगे ही क्या? आपको अपने नंबर ही तो पता करने हैं, बाद में देख लेना, ठीक है। बाद में देख लेना, कभी ना कभी तो ये होगा ही, 1 महीने के दौरान हो जाएगा ये सारी चीजें, क्योंकि ना तो अब आपको आपका सर्टिफिकेट कहीं छूट रहा है, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो टेंशन मत लो, ये लिस्ट एक जारी करी जाएगी और सारी चीजें आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जैसे अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत यहाँ पर सूचित करने का काम करूंगी, ठीक है। तो एचटेट का अब बात करते हैं, एचटेट का केस। तो बहुत सारे कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि केस हुआ कि नहीं हुआ है, तो भाई आपको मैं बता दूं एचटेट के ऊपर जो है केस हो चुका है, ठीक है। तो केस हो चुका है और उसकी जो सुनवाई है वो 20 दिसंबर यानी कि कल की ही सुनवाई है। मैं आपको बता दूंगी जो भी अपडेट मुझे मिलेगी। मुझे अभी राइट नाउ सिर्फ इतना ही पता है कि 20 दिसंबर आपकी सुनवाई रखी गई है, जो कि कल की डेट है, और इसके ऊपर केस यहाँ पर हो चुका है। तो अब जो भी चीजें होगी, क्या सुनवाई के दौरान होता है, आपकी बातें सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी, वो आपकी कल की मैटर है, ठीक है। बस राइट नाउ इतना ही है कि केस आपका हो चुका है। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट की। सबको पता है भाई एचटेट का सर्टिफिकेट जब तक आपके हाथ में नहीं आ जाता है तब तक आप चीज़ों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं अधूरा मानते हैं। तो सर्टिफिकेट ऐसा होता है कि भिवानी बोर्ड जो है आपके घर में भेजेगा, जो एड्रेस आपने दिया है उस एड्रेस को आपने अच्छा ही मतलब सही दिया होगा, तो उस एड्रेस पर आपका सर्टिफिकेट आना स्टार्ट हो जाएगा। बट वो अभी नहीं आएगा, ठीक है, वो अभी नहीं आएगा। जब मैंने एचटेट दिया था तो शायद मुझे मई में रिसीव हुआ था, ठीक है। तो मई जून के अंदर जो है सबको एचटेट रिसीव होना स्टार्ट के सर्टिफिकेट जो है वो रिसीव होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी आपको वेट करना है, अभी नहीं। और अगर ज़्यादा आपको जल्दी है तो मार्च अप्रैल में आप डायरेक्टली बोर्ड में जाकर के भी अपना एचटेट का सर्टिफिकेट जो है बाई हैंड भी रिसीव कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज तो आपके घर तक आपका सर्टिफिकेट खुद चल के आएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आपने जो एड्रेस दिया है वो आपका एड्रेस सही होना चाहिए, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन में लाने की जरूरत नहीं है। और जो आपका टीजीटी पीजीटी वाली HKRN की वैकेंसी निकली है ना, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, जो मुझसे पूछ रहे थे। मैं सारी बातें बोलती हूँ वीडियो में, बस आप देखते ही नहीं हो, सारी चीजें बताती हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर बात आती है व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या है, ठीक है। तो अब ये तो देखो बहुत पुरानी बात हो गई है कि सीटेट की तरफ तो मुझे लगता है बहुत ही कम लोग जा रहे होंगे अभी। अगर सीटेट नहीं है तो आप सीटेट की तरफ जा सकते हो। बट मैं अपने चैनल पर अब जो स्टार्ट करने वाली हूँ वो स्टार्ट करने वाली हूँ चंडीगढ़ की टीजीटी पीजीटी और PRT की जो वैकेंसीज हैं, जो कि आपकी रिलीज हो चुकी है, ठीक है। इनकी जो वैकेंसीज है इसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा, जो कि 15 मार्क्स का है। इसकी क्लासेस मैं आपको जो है कल या परसों से देना स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इन क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं। ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी यूट्यूब पर। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप डेली क्लासेस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दीजिए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हम अपने चैनल पर ये करने वाले हैं। साथ ही अगर आप और कोई क्लासेस चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ये एचटेट से रिलेटेड तो मैं ही समझूंगी कि ये मेरा लास्ट ही वीडियो है। उम्मीद करती हूँ कि आगे ना बनाना पड़े। हाँ, कोई लिस्ट विस्ट आएगी तो मैं वो आप नोटिस वगैरह आएगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। बाकी हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं और टीचिंग का चैनल है तो भाई देखो पढ़ाई तो जारी रहेगी, इसकी नहीं तो किसी और चीज़ की, ठीक है। तो इसका अगर कोई प्रिपरेशन करा तो वो आप कर सकते हो, यहाँ से मैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में हेल्प करूँगी, ठीक है, पूरी की पूरी। इसके अलावा अगर आपको किसी भी और चीज़ में हेल्प चाहिए तो आप बता देना। अगर मेजॉरिटी में होंगे आप लोग तो मैं बिल्कुल इस चीज़ में आपकी हेल्प कर दूँगी, ठीक है।
ठीक है। सीरियल की क्लासेस भी देखते हैं, साइंस की क्लासेस जो आपकी कभी कभी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपको हेल्प हो जाए, ठीक है। तो ये थी आज की इस वीडियो की अपडेट। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। भाई ये जो RLV वाले हैं ना, मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी, आप लोग अपना रिजल्ट जानना चाहते हो, लेकिन अभी उसमें कुछ भी फायदा नहीं है, ठीक है। अभी वो लिस्ट जारी होगी, फिर आपको बताया जाएगा और ज़्यादा चांसेस है कि आपको भिवानी बोर्ड जाना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई स्कूल अलॉट कर दे और फिर आप वहाँ पर जाकर के अपनी फिर से बायोमेट्रिक कराए, ठीक है। कोई ना कोई दिक्कत हुई है इसलिए आपका RLV में यहाँ पर पेंडिंग में रखा गया है, बट रिजल्ट जो है वो रिलीज करा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ कंफर्म है। और हम लोग 25K हो चुके हैं, सभी को मुबारकबाद है, अच्छा लग रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि 25K होते होते जो है एक मैंने स्ट्राइक भी झेल ली है यूट्यूब पर। अगर किसी को स्ट्राइक नहीं पता है ना, तो स्ट्राइक का मतलब होता है किसी ने आपके चैनल को एक तरीके से वार्निंग दी है, और स्ट्राइक जब आपके चैनल पर 3 आ जाती है तो आपका चैनल कंप्लीट जो है टर्मिनेट हो जाता है और आपको फिर संभलने का भी मौका नहीं मिलता। तो एक स्ट्राइक हम अपने इस चैनल पर झेल चुके हैं, ठीक है। बट रिलैक्सेशन है थोड़ा सा कि हम उस चीज़ का सॉल्यूशन मैं निकाल चुकी हूँ, और यही थोड़ा मुझे लेट हो गया, मैं वीडियो इसलिए लेट डाल रही हूँ क्योंकि एक टेंशन हो जाती है। तो मुझे भी हो गई थी कि एक स्ट्राइक आ गई थी, ठीक है। तो अभी उस चीज़ से पार पा चुके हैं, उसका एक सॉल्यूशन निकल चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो में यही अपडेट है। तो मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, तो स्ट्राइक का भी मैं आपके साथ जरूर शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करिए सभी वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट टारगेट रखते हैं 30K का, बिकॉज मैं पास में ही टारगेट लेकर के चलती हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी मुझे अच्छी से चीज़ें मिलती नहीं है कि मैं आपको ये कहूँ कि हम 50K हो जाएंगे वो भी, ठीक है, टाइम रहते हो जाएंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।